ये ट्रेड सेटअप में बार बार मैं एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ। आप ये जो FIDI के नंबर्स देखेंगे, इससे कॉन्टेक्स्ट में रखना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल कल DIs ने 1690 करोड़ की बाइंग की है। इसमें 8,500 करोड़ की बाइंग थी, 6,800 करोड़ की सेलिंग थी। FIs ने जो 1783 करोड़ बेचे हैं ना आशीष, उसमें 1200 करोड़ की बाइंग है और 3000 करोड़ की सेलिंग है। मतलब ना के बराबर है ये नंबर नॉर्मली 30,000 करोड़ और 35,000 करोड़ इस तरीके का होता है। ओवरऑल FI के वॉल्यूम 60,000 करोड़ होते हैं। कल कुल मिलाकर 4,000 करोड़ वॉल्यूम थे। 10% में मैंने लिख दिया, 10% भी नहीं थे वैसे। इसलिए आपको बार्स इस तरीके से दिखाई देंगे। आज से वो वॉल्यूम्स नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि आज से काफ़ी लोग छुट्टी से वापस आ जाएंगे। बाकी जो बचे कुछ हैं वो मंडे से वापस आ जाएंगे। पोजीशनिंग देखिए, लेकिन पोजीशनिंग मार्केट की काफ़ी बेरिश है। अच्छा, पिछली बार जब मार्केट की इस तरीके की बेरिश पोजीशनिंग थी ना, हम बार बार सोचते थे कि क्या ट्रिगर आएगा जिससे पोजीशनिंग चेंज होगी, लेकिन ट्रिगर बता के नहीं आता। तो कहीं ना कहीं से वो आ सकता है। लेकिन अब हम इस लेवल पर हैं जहाँ पर मार्केट में शॉर्टिंग बहुत ज़्यादा है। FIs की देखिए सिर्फ 40,000 लॉन्ग रह गए हैं, 2.77 लाख शॉर्ट हैं। और अगर आप इसको चेंजेस में देखेंगे, कल भी देखिए, कल क्लाइंट्स ने लॉन्ग जोड़े और शॉर्ट काटे, लेकिन FIs ने उल्टा किया। FIs ने हल्के से लॉन्ग जोड़े, लेकिन शॉर्ट देखिए करीब 14,800 जड़ डाले उन्होंने। और कल इंडेक्स फ्यूचर्स में आशीष 770 करोड़ की सेलिंग हुई। स्टॉक फ्यूचर्स में भी करीब उतनी सेलिंग हुई, दोनों में सेलिंग हुई। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग है, 832 करोड़ की, और बैंक निफ्टी में करीब 140 करोड़ की सेलिंग हुई। अब आ जाइए आप, जो पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, ये आपकी स्क्रीन पर है। निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग हो रही है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब सिर्फ FI के नंबर्स पर फोकस करेंगे। FIs के लॉन्ग शॉर्ट अब 43,000 लॉन्ग, 2,77,000 शॉर्ट, मतलब नेट 2,30,000 से ज़्यादा के शॉर्ट्स। ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर ये ग्राफ आएगा किस तरीके से ये मूव आ रहा है। और अब अगर आप इसको टेबल फॉर्मेट में देखेंगे, टेबल देखिए अब आप, हमने जब सीरीज़ की शुरुआत की थी तो हम करीब 18% लॉन्ग पर थे। अब हम आ गए 13.5% लॉन्ग पर, और 2,34,000 FIs की शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट इस समय सिस्टम में आपको दिखेंगे। कल तक हम बात कर रहे थे जून की, ये अब 30 मई के बाद FIs का सबसे कम लॉन्ग शॉर्ट रेशो है। और नंबर ऑफ शॉर्ट्स के हिसाब से 15 मई के बाद सबसे ज़्यादा सिस्टम में नेट शॉर्ट हैं। 15 मई से 6 जून का वो पीरियड जिसमें हम इलेक्शन आउटकम से पहले की अनसर्टेनिटी, और उसके बाद एग्जैक्टली इलेक्शन वर्डिक्ट वाले दिन हमने मार्केट में लो बनाया था। क्या एक पॉसिबिलिटी बन रही है इसको अगर आप इसी तरीके से एक्सटेंड कर दें? 15 मई के करीब की बात थी, वहाँ से 6 जून, तो यहाँ से लेके अब 2 फरवरी यानी 1 फरवरी बजट का दिन, सैटरडे ट्रेडिंग कर रहे होंगे हम। क्या पॉसिबिलिटी है कि उसके आसपास हम मार्केट में एक वापस टर्न अराउंड देखें? पॉसिबिलिटी है, लेकिन प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे हम, मार्केट को साइन देने देंगे। इंडेक्स ऑप्शंस में कुछ बहुत ज़्यादा खास है नहीं, क्योंकि कल वॉल्यूम्स काफ़ी कम थे। इंडिया विक्स 14.5 पर है आशीष। पुट कॉल रेशियो कल बहुत समय के बाद 1 के ऊपर आया, 1.06 वर्सेस 0.99। और एक स्टॉक FNO के बैन में आया, वो है मन्नापुरम। तो मन्नापुरम बैन में तो मार्केट का सेटअप ओवरसोल्ड है, जो काफ़ी समय से ओवरसोल्ड रहा है। लेकिन एक उम्मीद है कि इस लेवल की शॉर्टिंग पे मार्केट शायद थोड़ी कवरिंग दिखाए। अभी के लिए गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट नीचे, लेकिन देखते हैं मार्केट की एक्चुअल ओपनिंग किस तरीके से होती है। दबा हुआ है।